हर हर महादेव। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियोज में। तो दोस्तों, मैं ये बताने जा रही हूँ कि अभी चैत्र नवरात्र आने वाला है। तो बहुत सारे दोस्त के कमेंट आए थे कि फ्रेंड आप नवरात्र करती हो और कैसे करती हो, किस तरह से करती हो चैत्र नवरात्र। तो पूजा के बारे में हम लोगों को कुछ आप बताइए। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बातें करूंगी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आप लोग अगर न्यू होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए तो आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाए आप लोगों तक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दीदी भैया माता बहनों, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि चैत्र नवरात्र 9 दिनों का पूजा पाठ यानी 10 दिनों का, उसमें मन शरीर हर कुछ शुद्ध होना चाहिए तो जाके नवरात्रि का फल मिलता है। ऐसा नहीं कि माता रानी को आप बुला लिए हो घर पे, कलश स्थापना कर दिए हो, पूजा कर रहे हो, ध्यान कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं उनको। अगर आपके घर में जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट ही आते हैं, गेस्ट आए बैठ गए, अब अपने से तो खाना खाना मान लीजिए आप दे भी दिए हो तो खा भी लिए हैं, तो पानी के लिए और खाना के लिए या आराम के लिए हर कुछ के लिए उनको पूछना पड़ता है। तो वैसे ही हमारे देवता हैं, जैसे हमारे घर में आए हैं तो उनके हर चीज का हम लोगों को ध्यान देना है। सुबह में उनको क्या चाहिए, दोपहर में क्या करना है, शाम में क्या करना है, रात में क्या करना है, ये सब लाइन अप करने के बाद ही पूजा का फल मिलता है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, नवरात्र करती हूँ, सोमवारी करती, दिस दैट बहुत सारे व्रत हैं जो इंसान करते हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि पूजा पाठ सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने मन को चंगा रखिए, जैसे एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप अगर कर्म कर रहे हो, अगर कर्म आपका अच्छा है तो आपको कर्म ही पूजा है। सुने होंगे, पढ़े होंगे, आप लोग देखे होंगे, कर्म करो फल की चिंता ऊपर के ऊपर छोड़ दो। अब मान लीजिए जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, डेली दूसरे का बुराई कर रहे हैं, दूसरे का बिगाड़ रहे हैं, दूसरे का चुगली कर रहे हैं, मेरे से आगे कोई नहीं बढ़े, सबसे आगे मैं रहूं, सबसे सुंदर मैं रहूं, सबसे अच्छे कपड़े मैं पहनूं, सबसे अच्छे खाने मैं खाऊं। तो ऐसा सोच भी धर्म के नाम पे अधर्म है दोस्तों। ये मैं फैक्ट बता रही हूँ। अगर आप लोग पूजा पाठ करते होगो तो शायद आप लोगों को गलत लगेगा, लेकिन ये गलत चीज नहीं है। मैं सही तरीके बता रही हूँ और मैं भी फॉलो करती हूँ इस चीज को। मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेरे से कुछ गलत काम ना हो। अनजाने में हो जाती है, बाद में अगर मेरे को पता भी चलता है तो मैं अफसोस करती हूँ, ऊपर वाले से माफी मांगती हूँ, हे ईश्वर मेरे से ये गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। मेरे को ये भी पता है कि मुझे भी बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते हैं और मेरे टैलेंटेड पे बहुत सारे लोग जलते हैं। इसमें इतना सारा, इतना उम्र होने के बाद सारा कुछ कर लेती है, घर भी देखती है, शॉप भी चलाती है, वीडियोज भी बनाती है, अपने बच्चों लोग का देख रेख करती है। मैं अकेली हूँ, मेरा डाइवोर्स हो गया है, मैं अकेली सब कुछ देखती हूँ, घर बाहर बच्चे को भी देखती हूँ। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो इस, अगर कोई इंसान गिर गया है, समाज में गिरा हुआ है या यबला है या दुखी है, तो अगर आप मेहनत करके ऊपर बढ़ोगे ना तो अगला इंसान आपका पैर खींचने का कोशिश करेगा।
वो लोग के पास हाथ पसारते रहो तो बहुत अच्छा है। देंगे तो 4 बात सुना के देंगे, हाँ लो जिंदगी भर तुमको कर रहा हूँ, करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही आदमी अगर ये सारे बातें सुन सुन कर अपने में हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़ जाता है, तो अगला इंसान ये भी बोलने लगता, अरे ये कैसे इतना आगे बढ़ गया। तो समाज हमारा ऐसा है दोस्तों, अगर आप फटे कपड़े पहने हो उसमें भी लोग आपको बोलेंगे, अरे इसके पास तो कपड़े नहीं है, मैले कपड़े हैं, तो गरीब है, तो फटे कपड़े पहने हैं, तो दिस दैट वगैरह वगैरह बहुत सारे बातें समाज में यही सब होते रहता है। जिनके पास खाली दिमाग शैतान का घर जो होता है ना, जिन क्या बोले, महिलाओं बच्चों बड़ों जेंट्स वगैरह सबके पास ये बुद्धि मतलब ये कुछ चलते रहता है। ऐसा नहीं कि महिलाएं करती, हर कोई करता है। फ्रेंड सर्कल में लड़के लोग भी करते हैं, लड़कियां लोग भी करते हैं, बुजुर्ग लोग भी करते हैं, सभी लोग ही करते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी दिन अगर आप अच्छे कपड़े पहन के निकल गए, उसमें भी लोग बोलेंगे, अरे ये तो फटे कपड़ा पहनता था, इतना अच्छा कपड़ा कहाँ से पहनने लगा, जरूर कोई दाल में काला है, या इतना आगे कैसे बढ़ गया। मतलब आप गिरे हो तो भी और ऊपर हो तो भी किसी हालात में समाज आपको जीने नहीं देगा, ये फैक्ट है। मैं बहुत स्ट्रगल की हूँ, मैं सारा कुछ देख रही हूँ, देखी हूँ, अभी भी देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देख रही है। और हर एक स्ट्रगल आदमी को हर एक नया सोच, अलग नया कदम और प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाता है, ये भी फैक्ट है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि चैत्र नवरात्र आ रहा है, मैं हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, माता रानी को प्रणाम करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। आप पूजा पाठ कीजिए, शौक से कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन कर्म धर्म, धर्म के साथ कर्म का भी आप लोग ख्याल रखिए और कर्म अच्छे कीजिए। भगवान को अगर कर्म आपका अच्छा है तो आप मंदिर में माथा भी टेक कर चले आते हो ना, भगवान के पास मिल के भी आप चले आते हो, तो फल की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि मंदिर का जो मेन दरवाजा, मेन गेट, चौखट जिसको बोलते हैं, सारे भगवान चौखट के ऊपर ही रहते हैं, चौखट के पास ही रहते हैं। वहां पर अगर माथा अगर आप टेक दिए तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो गया। पर हाँ, कर्म अच्छे होने चाहिए। तो दोस्तों मैं इसके आगे चैत्र नवरात्र कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे भगवान का ध्यान करते हैं और कैसे पूजा पाठ करते हैं, 10 दिन 9 दिन कैसे स्थापना करते हैं, कैसे भगवान को बुलाते हैं, कैसे भगवान को विदा करते हैं, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों कर्म का ध्यान आप लोग बिल्कुल रखिए और साथ साथ धर्म, पहले कर्म फिर धर्म, आत्मा तब परमात्मा, आत्मा स्वच्छ परमात्मा स्वच्छ। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं विदा लेती हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी तो मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। प्रणाम, सॉरी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।